श्रीनगर पुलिस के जानिब से एक गैंग को पकड़ा गया है जो फेक कमांडोज बन के रात के वक्त नॉन लोकल ट्रक्स या नॉन लोकल गाड़ियों को लूटा करते थे। मैं आपको बता दूं, श्रीनगर पुलिस की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक गैंग ऑफ रॉबर जिसमें 4 लोग शामिल हैं उन्हें पकड़ा गया है जो पोज करते थे कि वो पुलिस कमांडोज हैं और वो आधी रात को रात के अंधेरे में ख़ास तौर पे ट्रक्स को जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जम्मू कश्मीर का नहीं होता था उन्हें लूटा करते थे। और जो ये ऑपरेशन हुआ इसमें कई सारी चीज़ें मिली जिसमें डमी गन्स है, ब्लैक यूनिफॉर्म्स, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर पुलिस कमांडोज ब्लैक यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ब्लैक यूनिफॉर्म्स, उसके साथ साथ एक गाड़ी और कई सारी खबरों में एक गाड़ी का नाम भी बताया गया है, एक गाड़ी भी मिली है और उसके साथ साथ कई सारे और चीज़ें इसमें ATM कार्ड, कुछ कैश, वो सब चीज़ें भी इसमें मिली है। जो पुलिस स्पोक्सपर्सन है उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक 22 फरवरी को शालटेंग पुलिस स्टेशन पे एक FIR दर्ज किया गया, FIR नंबर 15 US 307 और 126(2) और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। अब ये FIR जो है चंचल सिंह जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने दर्ज करवाया था क्योंकि रात के अंधेरे में भी कुछ लोग उन्होंने कहा कि आए और लूट मचाई और उनका जितना भी कैश उनके पास था और कई सारी चीज़ें थी वो लूट के चले गए। उसके बाद ये वाक़ा भी जो है उसी जगह पे हुआ है। उनकी गाड़ी को मलूरा इलाके में जो शालटेंग के बिल्कुल पास है वहाँ रोका गया था। उसके बाद उन्होंने कंसर्न पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। कई सारे इन जो आइडेंटिफाई किए गए जो अरेस्ट हुए हैं पुलिस ने इनके नाम भी बताए हैं। ये अलग अलग हिस्सों से हैं शहर श्रीनगर के और इनका नाम जो है साहिल अहमद शेख महराजुद्दीन शेख के बेटे हैं। ये नरखा बडगाम के रहने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं अबरार अहमद हिलाल अहमद के बेटे, ये SD कॉलोनी बटमालू के रहने वाले हैं। फैसल अहमद शाह और उसके साथ जो ये है रेजिडेंट ऑफ नौहटा यानी नौहटा श्रीनगर के रहने वाले हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इन्हें इन 3 से 4 लोगों की गैंग बताई जा रही है और इन्होंने रात के अंधेरे में इनका एक मामूल बन गया था जिसमें ये कई वक्त से ऐसी चोरियां करते आ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कई सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है सीज़ की गई। उसमें 2 डमी गन्स थी, 9 मोबाइल फ़ोन यानी 9 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किए गए। अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल भी ये करते थे। एक स्विफ्ट व्हीकल, एक गाड़ी, जैसा हमने शुरू में कहा कि स्विफ्ट व्हीकल इनके पास थी। उसके साथ साथ कई सारे ATM कार्ड्स इनके पास थे। कैश मिला, ब्लैक कमांडो यूनिफॉर्म, क्योंकि कमांडो बनते थे, ये पोज करते थे कि हम पुलिस कमांडो हैं और उसी के चलते ये कई सारे लोगों को, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जिनकी जो नंबर प्लेट है वो जम्मू कश्मीर रजिस्टर्ड नहीं थी, उन्हें लूटा करते थे, उन्हें अपना शिकार बनाते थे, उन्हें टारगेट बनाते थे। उसके साथ मैं आपको बता दूं जो एक गैंग है ये कई सारे, जैसा मैंने कहा कि नॉन लोकल रजिस्ट्रेशन नंबर को ही टारगेट करती थी और हाईवे पे, जो हाईवे का स्ट्रेच है, इसी हाईवे पे ये अंजाम देते थे। और इसके साथ साथ पुलिस ने ये भी बताया है कि इनके खिलाफ मल्टीपल रजिस्टर्ड केस भी दर्ज है, यानी इनके खिलाफ कई सारे केसेस भी दर्ज किए गए हैं जम्मू कश्मीर में और अलग अलग पुलिस थानों में। तो आप समझ सकते हैं कि आज के वक्त पे अब कितना मुश्किल है सही पुलिस और गलत पुलिस को जो हम आइडेंटिफाई कैसे करें, वो भी एक कंसर्न बन गया है कि पुलिस आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रहती है, लेकिन उसी पुलिस की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, कमांडोज की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने लोगों को लूटा है। लेकिन अभी तक अब ये बात सामने नहीं आई है कि ये कितने वक्त से चलता आ रहा है ये सिलसिला और कितने सारे लोग इसका शिकार हुए हैं। कई सारे लोग शायद किसी के पास, किसी ट्रक ड्राइवर के पास कभी ना कभी किसी न किसी कागज़ की, किसी व्हीकल में जो कागज़ों की ज़रूरत होती है उसकी कमी भी होती है, तो कभी कभार वो लोग डर भी जाते हैं और डर के चलते भी पैसे दे देते हैं। लेकिन अब जब बिलाखिर एक शख्स ने, चंचल सिंह जिसका नाम है, हरियाणा का रहने वाला है, उसने जब रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद ये रिपोर्ट 22 फरवरी को दर्ज हुई है और आज डेट 26 फरवरी है, यानी 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इन 3 से 4 लड़कों को पकड़ा गया, इनकी गैंग को पकड़ा गया और कई सारी चीज़ें। ख़ास तौर पे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कमांडोज पोज कर रहे थे और इनके पास से वो ब्लैक कमांडो यूनिफॉर्म भी बरामद की गई। कई सारा कैश भी मिला और 2 डमी गन जिसका इस्तेमाल करते थे, असली गन वो बिल्कुल भी नहीं थी,
लेकिन एक शख्स जिसके सामने आप गन तान देते हैं और उसको गन पॉइंट पे आप लूटते हैं, तो उसके जहन में कहीं ना कहीं यही ख्याल आता है कि ये पुलिस वाला है और इसके पास गन है, अगर उनके पास यूनिफॉर्म भी होगी। और रात के अंधेरे में ऐसा काम कोई अंजाम नहीं दे सकता है। ऐसे डर का माहौल अक्सर और बेशतर बना रहता है, क्योंकि जगह जगह पे पुलिस का ही नाका लगा रहता है, तो लोग आराम से चलते हैं कि पुलिस उनकी हिफाजत के लिए है। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला बन के ही उन्हें लूटे, तो फिर देखने वाली बात यह है कि कौन कैसे असली पुलिस वाले को पहचानेगा और क्या कुछ फिर इसके हवाले से इस बारे में बात होगी। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा, क्योंकि पुलिस ने अभी तक इतना ही स्टेटमेंट जारी किया है कि एक गैंग को पकड़ा गया, उनके पास ब्लैक यूनिफॉर्म, फेक डमी गन्स, एक गाड़ी, 9 मोबाइल फ़ोन, कैश और ATM कार्ड्स मिले हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये मालूम भी हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि ये सिलसिला कितने वक्त से जारी था और इसकी जद में कितने सारे लोग, कितने सारे ट्रक ड्राइवर्स, खासतौर पे वो लोग जो बाहर से यहाँ आते हैं, क्योंकि नॉन जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले लोगों को ही ये टारगेट करते थे। तो अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ इसके बारे में स्टेटमेंट आएगा, वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे कि इस हवाले से इस केस की फर्दर अपडेट क्या होगी, वो तमाम मज़ीद मालूमात जो इस केस के हवाले से होगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।